तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ मार्शल आर्ट एपिसोड 9 to 50। तो गाइस अगर आपने हमारे 1 से 8 एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सी शार्क गैंग के लोगों को दिखाया जाता है जो सारे लोग नी फैंग को मारने के लिए अपने जहाजों से वोल्केनो आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहां पर जो सी फैमिली का बंदा होता है ना, वह दाढ़ी वाले बंदे से बोलता है, गाइस उसका नाम चिमी होता है। सी फैमिली का बंदा चिमी से बोलता है, सीनियर चिमी आप इस बार नी फैंग को छोड़िएगा मत, मैं कह रहा हूं अपने सभी साथियों के साथ नी फैंग को घेर लीजिए, नी फैंग को बच के जाने होने का मौका मत दीजिएगा। नी फैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। हमारी फैमिली एल्डर ने 2 ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टिवेटर्स को उसको मारने के लिए भेजा था, बट उसने बहुत ही आसानी से उन दोनों को मार दिया था। वहां पर चिमी बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो सारे ब्लड चेंजिंग रियलम के पीक पर हैं और हम पायरेट्स के लीडर होंग टियान के एकदम पर्सनल गार्ड्स हैं। वो नी फैंग हमारी पावर का सामना नहीं कर पाएगा। वैसे उस बंदे की कल्टीवेशन कितनी है? ओपनिंग चक्र रियलम का ही ना वो बंदा कल्टीवेटर है। 2-3 लोग को मार के लिए वो अपने आप को 30 का मार खान समझने लगा क्या? आज हम उसे दिखाएंगे कि असली ताकतवर कैसा होता है। उसके बाद वहां पर जो चिमी होता है वो तुरंत अपने सभी साथियों के साथ वोल्केनो आइलैंड पर लैंड कर जाता है और वहां पर वो जोर से चिल्लाता है, नी फैंग छुप गया क्या या मर गया? चुपचाप और हमारा पावर का सामना कर, आज तू हमारे हाथों बचेगा नहीं। तभी वहां पर जो नी फैंग होता है वो अपने सभी साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। नी फैंग को इतने ज्यादा एकदम धड़ल्ले से आता हुआ देखकर वहां पर जो चिमी होता है और उसके सभी साथी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहां पर मास्क वाला कल्टीवेटर बोलता है, नी फैंग आज तू हमारे हाथों से जान से मरेगा। अगर तू नहीं चाहता ना हम तुझे बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मारें और तेरे एकदम शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लें तो खुद तू अपने आप को सरेंडर करके अपना गला अपने हाथों से ही काट ले। तभी वहां पर एक लड़की जो हंटर वाली होती है वह कहती है, अरे ये लड़का तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसके शरीर पर अपने हंटर से काफी ज्यादा इसको पीटूंगी। वो अपनी हंटर की पावर को रिलीज करते जिससे नी फैंग के साथी भी डर जाते हैं। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है, इस बंदे के सभी साथी तो काफी ज्यादा डरपोक हैं, मेरे हंटर की पावर को ही देखकर डर गए। तभी वहां पर जो चिमी होता है वो हंटर गर्ल से कहता है, लगता है तुम इस नी फैंग को बहुत ही बुरी तरह से पीटना चाहती हो, तो जाओ पहले तुम ही आके बढ़कर इस नी फैंग को जान से मार दो। वहां पर हंटर गर्ल तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पीछे बहुत सारे हंटर्स बना लेती है और सीधे पास में रखे हुए पत्थरों को उठाकर नी फैंग पर फेंकने लगती है। बट नी फैंग उसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर दे रहा था और आने वाले पत्थर से को काट उठ भी दे रहा था। ये नी फैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो हंटर गर्ल के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज भी कर दे रहा है, साथ ही साथ वो हंटर गर्ल पर अटैक भी कर रहा है। इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक भी काफी ज्यादा हाई लेवल की लग रही है। तभी वहीं पर एक हमें स्वाड वाली गर्ल को दिखाया जाता है जो हंटर गर्ल को नी फैंग से इतनी ज्यादा बुरी तरह से लड़ता हुआ दिखकर वहां पर कहती है, लगता है हंटर गर्ल एकदम बहुत ही ज्यादा दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। चिमी मुझे ऑर्डर दो, मैं इस लड़के को एक ही झटके में खत्म कर देती हूँ। वहां पर हंटर गर्ल बोलती है, इस लड़के ने अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। वहां पर हंटर गर्ल तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तुरंत वहां पर अपने हंटर से एक स्नैक स्पिरिट्स को समन कर लेती है और वह काफी खतरनाक तरीके से सीधे उस स्नैक स्पिरिट से नी फैंग पर अटैक कर देती है। नी फैंग तुरंत उस स्नैक स्पिरिट के अटैक को डॉज कर देता है और तुरंत अपनी स्वार्ड से उस स्नैक स्पिरिट को बीच से ही काट देता है। इस नजारे को देखकर वहां पर जो हंटर गर्ल होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये नी फैंग अपनी कल्टीवेशन की पावर जरूर छुपा रहा है। वह नी फैंग से कहती है, अपनी पूरी पावर शो करा। तभी वहां पर जो नी फैंग होता है वो अपनी बॉडी से अपने ऑरा को रिलीज करता है। उसकी कल्टीवेशन ब्लड चेंजिंग के मिडिल लेवल की थी। इस नजारे को देखकर वहां पर चिमी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या सी फैमिली वालों ने बोला था कि तो नी फैंग ओपनिंग चक्र रियलम पर है। वहां पर जो स्वाड गर्ल होती है वह कहती है, ये सी फैमिली वाले काफी ज्यादा घटिया है, एकदम इंफॉर्मेशन भी सही से नहीं निकाल पाते, मैंने आज तक इन तरह से घटिया बंदों को नहीं देखा। तभी हमें दिखाया जाता है जो हंटर गर्ल होती है वह कहती है,
तो लो नीफेंग आप मेरी पूरी पावर का सामना करो। वहां पर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए काफी बड़े स्नेक स्पिरिट को समन करती है और सीधे वह नीफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ा देती है। नीफेंग कहता है चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तुरंत नीफेंग वहां पर अपने विंड अटैक से अटैक करता है और वहां पर एक काफी बड़ा बवंडर बनाकर सीधे हंटर गर्ल को उसी में फंसा देता है। नीफेंग का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वहां पर हंटर गर्ल की बॉडी एकदम छिन छिन कट पट जाती है और हंटर गर्ल जाकर सीधे जमीन पर गिरती है। नीफेंग का ये विंड अटैक वाला अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि हंटर गर्ल वहीं पर जान से मारी जाती है। वहां पर जो चिमी होता है वह तुरंत हंटर गर्ल के पास आ जाता है और वह शॉक में नीफेंग को देखता है और कहता है हंटर गर्ल की पावर मेरे ही बराबर थी बट नीफेंग ने उसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया। तभी वहां पर जो चिमी होता है वो अपने सभी साथियों से कहता है सभी लोग नीफेंग को घेर कर एक साथ अटैक करो। ये बंदा जितना सिंपल दिखता है ना वह उतना सिंपल है नहीं। स्वॉर्ड गर्ल बोलती है मैंने कहा था कि पहले मुझे नीफेंग को मारने के लिए जाने दो। वहां पर चिमी बोलता है सभी लोग नीफेंग को घेर कर एक ही साथ खत्म कर दो। तभी वहां पर जो ब्लैक वाला मास्क वाला बंदा होता है ना वह नीफेंग के चारों तरफ काफी स्पीड के साथ ब्लैक धुएं में घूमने लगता है। चिमी तुरंत वहां पर अपने पंच अटैक को रेडी करता है और सीधे नीफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट नीफेंग तुरंत अपनी शॉर्ट का यूज करते हुए सीधे चिमी से फाइट करने लगता है। वहां पर नीफेंग चिमी के हर एक अटैक को रोक ले रहा था। तभी वहां पर जो ब्लैक मास्क वाला बंदा होता ना काले धुएं से बाहर निकलता और सीधे नीफेंग के पीछे आ जाता है। वह काफी खतरनाक स्पीड से सीधे एक चाकू निकालता और कहता है आज नीफेंग तू गया, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तुरंत अपने चाकू से नीफेंग को पीछे से मारने वाला था। तभी जो नीफेंग के सभी साथी होते वह कहते नीफेंग ध्यान से वो एक बंदा तुम्हारे पीछे है बट नीफेंग तुरंत पीछे मुड़ता और अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उस चाकू को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है साले तुझे छुपकर अटैक करने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना। नीफेंग तुरंत एक टेक्निक का यूज करते हुए उस चाकू की डायरेक्शन को ही बदल देता है। मतलब वो चाकू रिवर्स होकर सीधे उस ब्लैक वाले मास्क के बंदे की तरफ चला जाता है और एक ही झटके में उस बंदे का गला उसके धड़ से अलग कर देता है। मास्क वाला बंदा भी वहीं पर मर जाता, तुरंत उसकी बॉडी वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। फिर वहां पर जो नीफेंग होता है ना वो पीछे मुड़कर भागने लगता है और उसके पीछे चीमिंग अपने पंचिंग अटैक से उस पर अटैक करने लगता है। चीमिंग स्वॉर्ड गर्ल से कहता है नीफेंग को बचकर जाने मत देना। स्वॉर्ड गर्ल कहती है लगता है नीफेंग की एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए सीधे नीफेंग पर अटैक करती है बट नीफेंग स्वॉर्ड गर्ल की ही तरफ बढ़ा था। नीफेंग इतना खतरनाक अटैक सीधे स्वॉर्ड गर्ल पर करता ना कि स्वॉर्ड गर्ल को भी एक ही झटके में मार देता है। नीफेंग ने अब चिमी के 3 साथियों को मार दिया था। यह देखकर चिमी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता कैसे तुम तो एक ब्लड चेंजिंग के मिडिल लेवल के कल्टिवेटर हो बट हम सारे ब्लड चेंजिंग के पीक लेवल के कल्टिवेटर हैं। वहां पर चिमी समझ जाता है कि वह नीफेंग का सामना नहीं कर पाएगा। वहां पर चिमी मनी मन सोचता है मुझे किसी भी तरह पायरेट्स के लीडर होंग टियान के पास पहले पहुंचना होगा, फिर उन्हें लेकर आना होगा। वही आप जो नीफेंग को हरा सकते हैं क्योंकि नीफेंग काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरे तीनों साथी की पावर मुझसे कई गुना ज्यादा थी। अगर मैं नीफेंग से फाइट करता हूँ ना तो पक्का नीफेंग मुझे जान से मार देगा। इसलिए वहां पर जो चिमी होता है वह तुरंत आसमान में उड़ते हुए वहां से भागने लगता है बट नीफेंग उसके आगे आ जाता और कहता है क्या बेटा तुझे क्या लगा था कि तू ऐसे बचकर भाग जाएगा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर नीफेंग तुरंत एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे चिमी को दे मारता है। नीफेंग का यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहां पर चिमी जाकर सीधे जमीन पर गिरता है और वहीं पर हमें सी फैमिली के बंदे को भी दिखाया जाता है जो सारी फाइट्स दूरबीन से दूर से समुद्र से ही देख रहा होता है और वह शौक में कहता है ये कैसे हो सकता है, नीफेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसने होंग टियान के 4 पावरफुल गार्ड्स को एकदम मार ही डाला है। वहां पर नीफेंग चिमी से कहता है साले अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर चिमी बोलता है तू मुझे ऐसे नहीं मार सकता, तू नहीं जानता है कि मैं होंग टियान का गार्ड हूँ। वहां पर नीफेंग बोलता है मैं जानता हूँ तू होंग टियान का गार्ड है, अब तेरा होंग टियान भी मरेगा। नीफेंग तुरंत एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे चिमी को दे मारता है
और एक ही झटके में चिमी को भी जान से मार देता है। नीफेंग अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सी फैमिली का बंदा होता है ना, जो समुद्र से जहाज पर बैठकर सारी चीजें देख रहा था, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है नीफेंग तो एक मॉन्स्टर है, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने होंगटियान के 4 पावरफुल गार्ड्स को मार दिया जिनकी पावर ब्लड चेंजिंग रियलम के पीक पर थी। अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलकर एल्डर होंगटियान को, सॉरी गाइस, पायरेट्स होंगटियान को बताना होगा। वहां पर सी फैमिली का वह बंदा तुरंत अपने सभी बंदों से कहता है जल्दी से जहाज मोड़ो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि नीफेंग यहाँ पर आकर हमें भी जान से मार दे। तभी वहां पर जो नीफेंग का साथी होता है ना, वो नीफेंग के पास आता और कहता है सीनियर नीफेंग, वो देखिए सी फैमिली वाला बंदा, वो लोग इस समय काफी ज्यादा कमजोर, और जहाज पर जो भी बंदे होंगे ना वो काफी ज्यादा कमजोर होंगे, चलिए उन्हें भागने नहीं देते हैं। वहां पर नीफेंग बोलता नहीं, वो लोग वापस दोबारा जरूर आएंगे और तुम चिंता मत करो, इस बार जो फाइट होगी ना वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी, इस बार वो लोग जिंदा बचकर ऐसे नहीं जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें सी फैमिली के बंदे का सीन दिखाया जाता है जो होंगटियान के पास पहुंच जाता है और कहता है होंगटियान, एल्डर होंगटियान, नीफेंग ने आपके सभी 4 गार्ड्स को मार दिया। वहां पर होंगटियान जैसे ये बात सुनता है ना, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अबे तूने जो जानकारी लाई थी वो एकदम सही तो ना, मेरे 4 गार्ड ब्लड चेंजिंग के पीक लेवल के थे और तूने कहा था कि वो नीफेंग ओपनिंग चक्रा रियलम के एकदम पीक पर है, बट ये कैसे हो सकता है? नीफेंग ने हमारे 4 गार्ड्स को कैसे मार दिया? नी फैमिली का बंदा बोलता है सीनियर होंगटियान, मैंने सारी चीजें ना अपनी आंखों से देखी है, नीफेंग ने ही आपके 4 गार्ड्स को मारा है, वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है, केवल आप ही उसको मार सकते हैं, तो चले और नीफेंग को जान से मार दें। अगर आप नीफेंग को जान से मार देते ना तो उसने जो 4 गार्ड्स को मारा है ना आपके, मैं उसके पूरे फैमिली पर अटैक करवाकर उसके पूरे फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। वहां पर हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर हमें दूसरे सीन में होंगटियान को दिखाया जाता है जो अपने जहाज के सभी लोगों के साथ सीधे वोल्केनो आइलैंड की तरफ निकल जाता है और कहता है नीफेंग, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब तू जान से मरेगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर होंगटियान का जो जहाज होता है ना वो तुरंत वोल्केनो आइलैंड पर पहुंच जाता है। इस बार होंगटियान अपने सभी साथियों के साथ नीफेंग को जान से मारने गया था। गाइस, होंगटियान की जो कल्टीवेशन है ना वो ब्लड चेंजिंग रियलम के ऊपर यानी ब्लड रिन्यूएबल रियलम पर है। गाइस, मैं आपको यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल के बारे में बता देता हूँ। पहले आता है ओपनिंग चक्रा, फिर ब्लड चेंजिंग रियलम, उसके बाद बॉडी रिन्यूएबल रियलम। और ये जो पायरेट्स का लीडर होंगटियान है ना वो बॉडी रिन्यूएबल रियलम पर है। वहां पर जितने भी पायरेट्स के लोग होते हैं वो होंगटियान के नाम से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां पर नीफेंग भी एकदम शांति से आ जाता है। नीफेंग को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और इतना ज्यादा शांति से उसके पास आता हुआ देखकर होंगटियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वह सी फैमिली के बंदे की तरफ देखकर कहता है अबे तूने सही से इंफॉर्मेशन लाई है ना? नीफेंग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है? क्या नी फैमिली ने नीफेंग के साथ कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भेजा है जो नीफेंग का एकदम रक्षा करा? नीफेंग को उसी के बल पर एकदम हमसे डर और नहीं लग रहा है। वहां पर सी फैमिली का बंदा बोलता है नहीं, ये नीफेंग लगता है ना, इसे ऐसा लग रहा है कि ये आपको हरा देगा और आपको भी जान से मार सकता है। मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, नी फैमिली ने ऐसा कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर नीफेंग के साथ नहीं भेजा है। लगता है इस नीफेंग को ना अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है। सी फैमिली का बंदा नीफेंग से कहता है साले नीफेंग, तुझे किस बात का घमंड है? तभी वहां पर जो होंगटियान होता है ना वो नीफेंग की तरफ देख कर कहता है बच्चे, तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया है। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे 4 गार्ड्स को मार देता है तो तू मुझे भी मार सकता है? मेरे 4 गार्ड्स मुझसे बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, बट वो 4 गार्ड्स मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी थे। अब तू पक्का मेरे हाथों ही मरेगा। जिस तरह मैंने तेरे थर्ड अंकल को मारा था ना वैसे आज मैं तुझे भी मार दूंगा। वहां पर नीफेंग कहता है चलो देखते हैं कि कौन मरता है। वैसे भी तेरी वजह से मेरी फैमिली का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। समुद्र में आने वाली मेरी बहुत सारी फैमिलीज की शिप तू लूट लेता है और साथ ही साथ तूने मेरे थर्ड अंकल को भी जान से मारा है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वहां पर पायरेट्स होंगटियान भी शॉक हो जाता है कि आखिर नीफेंग को कैसे पता चला कि नीफेंग की फैमिली से आने वाले हर एक शिप को मैं ही लूटता हूँ।
तभी जो सी फैमिली का बंदा होता है वो होंगटियांग से बोलता है, सीनियर होंगटियांग जल्दी से इस नीफेंग को मार दीजिए, ये नीफेंग हमारे लिए भविष्य में काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तभी वहां पर जो होंगटियान होता है वो तुरंत एक काफी खतरनाक पाम अटैक है सीधे नीफेंग पर कर देता है। वहां पर जो नीफेंग होता है ना वह तुरंत इस पाम अटैक को देखता है। नीफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक लगाता है। नीफेंग की स्वॉर्ड स्ट्राइक में इतनी ज्यादा पावर थी कि वह उस अटैक को भी खत्म कर देता है। वहां पर होंगटियान बोलता है, तू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि मेरे 4 गार्ड से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तूने मेरे 4 गार्ड्स को भी मार दिया। मैं बॉडी रिन्यूएबल का कल्टिवेटर हूँ, लेकिन तेरी बॉडी से जो ऑरा निकल है ना वो ब्लड चेंजिंग के मिडिल लेवल का लग रहा है, पर फिर भी तू मेरे अटैक को रोकने में कामयाब हो जा रहा है। तू मेरा अपोनेंट बनने के लिए डिजर्व करता है, बट अब तू मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जो होंगटियान होता है वो फिर से उसी काली रोशनी का यूज करते हुए अचानक से नीफेंग के पास टेलीपोर्ट होकर काफी खतरनाक अटैक करता है, बट नीफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके इस अटैक को भी रोक लेता है। वहां पर होंगटियान भी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है, देखता हूँ कि तू चूहे की तरह कब तक मेरे अटैक को रोकता रहता है। होंगटियान के अटैक से ना नीफेंग भी पीछे चला जाता है। वहां पर होंगटियान नीफेंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, देखता हूँ कि कब तक तू मेरे अटैक से बचता रहता है, अंत में तुझे मरना ही है, तो चल सबसे शक्तिशाली अपना अटैक मुझ पर कर, वरना तू यहीं पर जान से मारा जाएगा। तभी वहां पर जो नीफेंग होता है ना वन विंड स्टार लाइक अटैक को परफॉर्म करने लगता है और अचानक से नीफेंग की स्वॉर्ड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगता है। वहां पर जो होंगटियान होता है ना वो भी नीफेंग के ऑरा को देखकर काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है। नीफेंग एक स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है। वहां पर जो होंगटियान होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोकता है, बट वहां पर स्वॉर्ड स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल थी और होंगटियान के हाथों पर कट लग जाता है। वहां पर होंगटियान कहता है, इस बंदे की यह स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा खतरनाक थी। फिर वह नीफेंग की तरफ मुड़ता और कहता है, साले अब तू मरेगा, अब तू मेरी असली पावर का सामना कर। होंगटियांग तुरंत अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए नीफेंग के चारों तरफ उड़ने लगता है, जिससे वह नीफेंग को चकमा दे रहा था। नीफेंग उस होंगटियान को देख ही नहीं पा रहा था। तभी वहां पर जो होंगटियान होता है ना वह नीफेंग के पीछे काफी खतरनाक फिर से पाम अटैक करता है, बट नीफेंग तुरंत उस अटैक को डॉच कर देता है और जहां पर नीफेंग खड़ा था ना वह जमीन ही टूट जाती है। होंगटियान कहता है, देखता हूँ कि कब तक तू मेरे अटैक से बचता रहता है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वहां पर जो सी फैमिली का बंदा होता है ना वो आगे बढ़ता और कहता है, होंगटियान चीफ आप क्या करें, जल्दी से नीफेंग को जान से मारिए, आप एकदम इनविंसिबल है। और वहां पर वो लोग होंगटियान का जोर जोर से नाम चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, होंगटियान जल्दी से नीफेंग को जान से मार दीजिए। नी फैमिली के बंदे नीफेंग की हालत को देखकर काफी ज्यादा एकदम दुखी थे और वो लोग नीफेंग की मदद भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नीफेंग होता है वह कहता है, चलो अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉट टेक्निक। और अचानक से सन एंड फायर की स्वॉट टेक्निक को नीफेंग समन करने लगता है। नीफेंग की पावर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है, उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। नीफेंग एक स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे होंगटियान की तरफ लगाता है। होंगटियान भी अपना पाम अटैक करता है, बट इस बार नीफेंग की स्वॉर्ड स्ट्राइक की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण होंगटियान का पाम अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नीफेंग के इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर थी ना कि होंगटियान जाकर साइड गिरता है। होंगटियान के हाथ पर बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। होंगटियान कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं बॉडी रिन्यूएबल रियलम पर हूँ, बट ये बंदा नीफेंग मुझसे बहुत ही ज्यादा लो लेवल का है, पर फिर भी वह मुझे हराने में कामयाब कैसे हो सकता है। फिर वह नीफेंग को मूव को याद करता और कहता है, ये कैसे हो सकता है। नीफेंग की जो स्वॉट टेक्निक है वो ट्रांसेंडेंटल लेवल तक पहुंच चुकी है। गैस ये कोई लीजेंडरी लेवल लगता है, क्योंकि अभी इसके बारे में आया है ना, इसके बारे में भी उतना नहीं जानता हूँ, बट ये कोई लीजेंडरी लेवल का स्वॉट टेक्निक है। वहां पर जो होंगटियान होता है वह मन ही मन सोचता है, नीफेंग एक लीजेंडरी लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को कैसे सीख सकता है। नीफेंग तो एक नी फैमिली का बंदा है ना, नी फैमिली जैसी फैमिली में लीजेंडरी स्वॉट टेक्निक नहीं हो सकती। क्या कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली नी
फैमिली का सपोर्ट कर रही है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तभी वहां पर जो नीफेंग होता है वह कहता है किधर चले बेटे। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो तुरंत अपनी स्वॉट टेक्निक का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक सीधे होंग टियान की तरफ कर देता है। नीफेंग का अटैक जैसे होंग टियान से टकराता ना, इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर थी कि होंग टियान सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और एक ही अटैक में होंग टियान जान से मारा जाता है। होंग टियान के साथ आए हुए मतलब जितने भी पायरेट्स थे ना, वो चीफ होंग टियान को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। नीफेंग की कल्टीवेशन ब्लड चेंजिंग के मिडिल लेवल की है, बट चीफ होंग टियान की कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल रियलम की थी। बट नीफेंग हमारे चीफ को कैसे मार सकता है। वहां पर वो सारे बंदे एकदम कांप गए होते हैं और जल्दी से वो लोग कहते हैं जल्दी से नीफेंग के सामने झुक जाओ वरना नीफेंग भी हमें जान से मार देगा। नीफेंग अपनी स्वॉर्ड लेकर उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। वो सारे लोग एकदम बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी जो नीफेंग होता है वो सी फैमिली की बंदे की तरफ देख कर कहता है अब तेरा क्या होगा कालिया। तभी वहां पर जो सी फैमिली का बंदा होता है वह तुरंत वहां से भागने लगता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा वरना नीफेंग मुझे छोड़ेगा नहीं। नीफेंग कहता है कहाँ चल दिए, अभी तो मेरी पावर का सामना करो। अचानक से नीफेंग एक स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे सी फैमिली के बंदे की तरफ करता है और एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में ना सी फैमिली का बंदा वहीं पर जान से मारा जाता है। तो गाइस अगर आपने हमारे गॉड ऑफ मार्शल आर्ट के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे मेन कैरेक्टर नीफेंग ने होंग टियान को मारने के लिए एक काफी ज्यादा हाई लेवल की स्किल और वह स्किल ट्रांसजेंडर लेवल की थी, उस स्किल का यूज किया था। तो गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ट्रांसजेंडर लेवल के बारे में बाद में बताऊंगा। तो गाइस ट्रांसजेंडर लेवल ना बॉडी रिन्यूएबल लेवल के ऊपर का है, मतलब कल्टीवेशन लेवल के बारे में पहले आपको समझाता हूँ। पहले आता है ओपनिंग चक्रा रियलम, उसके बाद ब्लड चेंजिंग रियलम, उसके बाद बॉडी रिन्यूएबल रियलम, उसके बाद आता है ट्रांसजेंडर लेवल। और जिस स्किल का हमारे मेन कैरेक्टर ने यूज किया था वो ट्रांसजेंडर लेवल की थी। यह स्किल काफी ज्यादा रेयर होती है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने होंग टियान पायरेट को मार दिया था। होंग टियान पायरेट की लाश पर पैर रखकर वो आगे बढ़ता है और बाकी बचे हुए पायरेट्स की तरफ देखकर कहता है बेटे अब तुम तो गए। वहां पर जो बाकी पायरेट्स होते हैं वह नीफेंग की पावर देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी कल्टीवेशन अभी ब्लड चेंजिंग रियलम के मिडिल लेवल पर है, पर फिर भी ये बॉडी रिन्यूएबल रियलम के कल्टीवेटर को हराने में कामयाब हो गया, साथ ही साथ उसे जान से भी मार दिया, हम तो गए। वहां पर नीफेंग कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नीफेंग तुरंत वहां पर एक पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे उन सभी की तरफ कर देता है। जैसे स्वॉर्ड स्ट्राइक उनसे टकराती है ना, ये स्वॉर्ड स्ट्राइक जानलेवा नहीं थी, जिसके कारण वो तुरंत सारे लोग जाकर जमीन पर गिरते हैं। वो सारे पायरेट तुरंत काफी ज्यादा डर जाते हैं और नीफेंग से एकदम डर कर माफी मांगने लगता है और कहते हैं भाई हमें छोड़ दे। तभी वहां पर एक पायरेट्स हिम्मत करते हुए खड़ा होता है और कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, और फिर वह एकदम लड़ाई करने के पोज में तैयार हो जाता है। बट अचानक से वो भी ना एकदम झुक जाता है और कहता है प्लीज प्लीज भाई माफ कर दो, तुम तो हमारे हीरो हो, प्लीज हमारे घर पर बीवी बच्चे हमें छोड़ दो। वहां पर जो नीफेंग होता है वह कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट मेरी भी एक कंडीशन है, तुम सारे लोग अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल कर लो, यानी तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को नष्ट कर लो, क्योंकि तुम पायरेट्स हो, पता नहीं तुम्हारे पास ताकत रहेगी तो फिर से तुम लोग यहीं पर लूटपाट करना शुरू कर दो। और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मैंने भविष्य में कभी भी और कहीं भी तुम लोग को किसी भी तरह से लूटपाट करते हुए पा गया ना, तो वहीं पर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब जल्दी से चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और जाने से पहले अपनी कल्टीवेशन क्रिपल कर लो। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है ना उसी वॉल्केनो में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। नीफेंग की पावर बहुत ही खतरनाक स्पीड से बढ़ रही होती है और उसके आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा घूमने लगता है। नीफेंग फाइनली ब्लड चेंजिंग रियलम के एकदम पीक पर पहुंच जाता है, मतलब अब नीफेंग ब्रेक थ्रू करेगा ना तो बॉडी रिन्यूएबल लेवल पर पहुंच जाएगा। नीफेंग बाहर निकलता और कहता है इस लावा ने मेरी काफी ज्यादा मदद कर दी, मेरी कल्टीवेशन भी काफी हद तक बढ़ चुकी है
और इस लावा की एनर्जी ने मेरी बॉडी में जो बोन मैरो है ना उसे भी काफी हद तक प्यूरिफाई कर दिया है। वहाँ पर नीफेंग मन ही मन सोचता है मुझे अपनी फैमिली में वापस जाने से पहले ना किसी भी हालत में बॉडी रिन्यूएबल रियलम तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर मैं बॉडी रिन्यूएबल रियलम तक पहुंच गया तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त ताकतवर हो जाऊंगा। तभी जो नीफेंग होता है ना उसे अचानक से गुफा के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा फील होती है। नीफेंग कहता है ये तो सोर्स जेड की एनर्जी है। गाइस, सोर्स जेड एक काफी खतरनाक ट्रिजर है जिसका उपयोग करके ना कोई भी कल्टिवेटर बॉडी चेंजिंग रियलम से डायरेक्ट बॉडी रिन्यूएबल रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता है और उसकी पावर भी काफी हद तक बढ़ सकती है। वहां पर नीफेंग कहता है मैं पिछले जन्म में इस ट्रिजर को पाने में नाकामयाब रहा, बट मैं अब इस ट्रिजर को जरूर ही पालूंगा। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो दौड़ते दौड़ते फिर से लावा वाली गुफा के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट फिर से समुद्र के अंदर कर दिया जाता है, जहाँ पर वोल्केनो आइलैंड पर ना बहुत सारी फैमिलीज की शिप आ रही होती है और वहीं पर हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गू फैमिली का एल्डर अपने दोनों यंग मास्टर से बोलता है तुम्हें किसी भी हालत में ना लावा के अंदर जाकर उस जेड सोर्स को हासिल करना होगा ताकि तुम लोग की पावर काफी ज्यादा बढ़ सके। वहां पर वो दोनों यंग मास्टर बोलते हैं हाँ ठीक है एल्डर, हम पक्का ही बाकी फैमिलियों से पहले जाकर उस जेड सोर्स को हासिल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें मैंग फैमिली की तरफ दिखाया जाता है। मैंग फैमिली की एक बूढ़ी एल्डर होती है, वो अपने दोनों पोती से कहती है तुम जानती हो ना तुम दोनों लड़कियां हो और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा और तुम्हें अगर चाहती हो कि मतलब तुम्हारा ही फैमिली पर राज हो और तुमसे कोई भी उल्टा सीधा कामों करने को ना बोला जाए तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें अपने लेवल को लेवल अप करना होगा। तुम सभी की कल्टीवेशन इस समय ब्लड चेंजिंग के पीक पर है और तुम्हें किसी भी हाल में जेड सोर्स को पाना होगा। अगर तुम वो जेड सोर्स को पा जाती हो ना तुम बहुत ही आसानी से अपने आप को लेवल अप करके बॉडी रिन्यूएबल रियलम तक ले जा सकती हो। तो वहाँ पर जो दोनों मैंग फैमिली की लड़कियां होती है ना वो कहती हैं हाँ बुढ़िया दादी तू चिंता मत कर, हम पक्का ही जेड सोर्स को हासिल करेंगे। उसके बाद हमें वहीं पर चैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो चैंग फैमिली का एल्डर होता है ना वो भी अपने दोनों यंग मास्टर से बोल रहा होता है तुम लोग को भी किसी भी तरीके से वोल्केनो आइलैंड में से ना सबसे पहले जाकर जेड सोर्स को हासिल करना होगा ताकि तुम लोग की कल्टीवेशन बढ़ सके। अगर एक बार तुम लोग बॉडी रिन्यूएबल रियलम में लेवल अप हो जाते हो ना तो तुम लोग हमारी फैमिली के ट्रू जीनियस कहलाओगे। वो दोनों बंदे भी बोलते हैं ठीक है एल्डर। वहाँ पर जो चैंग फैमिली का एल्डर होता है वो कहता है देखो वोल्केनो आइलैंड में ना जो बड़ा सा वोल्केनो है उसके अंदर से टोटल 4 जेड सोर्स निकलेंगे, तुम्हें कम से कम 3 तो पाना ही होगा। वहाँ पर वो दोनों बोलते हैं ठीक है एल्डर। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें सभी फैमिलीज के यंग मास्टर को दिखाया जाता है। हर एक फैमिली के ना 2-2 बंदे आए हुए थे और टोटल 6 बंदे थे। उन सभी 6 बंदों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था और गाइस इन सभी फैमिलीज ने यानी चैंग फैमिली, मैंग फैमिली और गू फैमिली ना 12 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हर 12 साल में जब जेड सोर्स प्रकट होगा ना तो वो अपनी फैमिली के 2-2 डिसाइपल्स को एक लाइन में खड़ा करके सबसे पहले भेजेंगे। जो भी बंदा अंदर जाकर गुफा में सबसे पहले जेड सोर्स को पा जाता है वह जेड सोर्स उसका होगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर सारी फैमिलीज के टैलेंटेड बंदे काफी स्पीड के साथ वोल्केनोस की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग वोल्केनो में पहुंच भी जाते हैं। वो लोग वोल्केनो में इधर उधर घूमते हुए एकदम सेंटर में जाने लगते हैं जहाँ पर मेन लावा होता है। वहाँ पर जो चैंग फैमिली का बंदा होता है वो कहता है अरे यार जल्दी से पहुंच जाते ना, सारा जेड सोर्स हमारा हाथ में हो जाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग ना एकदम लावा के सेंटर में पहुंच जाते हैं और इधर उधर चेक करने लगते हैं। और गाइस अभी ये जेड सोर्स प्रकट नहीं हुआ है बल्कि अभी कुछ टाइम में लावा से बाहर निकलेगा। तभी वहाँ पर जो चैंग फैमिली की वो दोनों बंदे होते हैं ना वह मैंग फैमिली में एक लड़की की तरफ देखकर बोलते हैं देखो तुम्हारी हमसे शादी होने वाली है तो तुम लोग हमारा सपोर्ट करो। जैसे ही जेड सोर्स बाहर निकलेगा ना तुम लोग गू फैमिली वालों को रोकना, हम लोग जेड सोर्स हासिल कर लेंगे फिर आपस में बांट लेंगे। तभी जो गू फैमिली के बंदे होते हैं वो मैंग फैमिली की लेडीज की तरफ देखकर कहते हैं अरे ब्यूटीज तुम लोग इस फालतू में चैंग फैमिली वालों से शादी करिए, मैं जान रहा हूँ तुम लोग की इनसे मर्जी नहीं है
इसीलिए तुम लोग हमारी मदद करो इस जेड सोर्स को पाने में, और हम लोग आपस में फिर से जेड सोर्स को बांट लेंगे। जेड सोर्स के पाने के बाद तुम लोग की कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगी। उसके बाद इन चैंग फैमिली वालों को लात मार कर निकाल देना, तुम लोग ट्रू जीनियस बन जाओगी। और गाइस इन लोग की ऐसे ही बकचोदी चलने लगती, मतलब फालतू में अमीरी वाली बकचोदी चलने लगती है। उसके बाद हमें वहीं पर सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर ना वहीं एक गुफा में, मतलब जहां पर मेन लावा था वहीं एक दरार थी, वहीं पर चुपचाप बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, और वो भी जेड सोर्स के निकलने का इंतजार कर रहा होता है। वहां पर जो नीफेंग होता है उसी दरार में से उन सभी बंदों की तरफ देख कर कहता है ये सारे बंदे गू फैमिली, चैंग फैमिली और मैंग फैमिली की तरफ है। पिछले जन्म में मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था, बट मैंग फैमिली की जो दोनों लड़कियों में से जो एक लड़की मैंग जिडियान है ना, उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी। और वैसे भी इन सारे बंदों की कल्टीवेशन केवल ब्लड चेंजिंग के पीक लेवल की है, ये लोग मेरे लिए कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है तीनों फैमिली के यंग मास्टर की तरफ। वो सारे लोग लावा को घूर घूर कर देख रहे थे और उसमें से जेड सोर्स निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जो चैंग फैमिली के यंग मास्टर होते हैं ना, वो कहते हैं अरे भाई ये दोनों लड़कियां तो मेरी मदद नहीं करेंगी, आखिर हम लोग कैसे पाएंगे। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे चुपचाप रहो, मेरे पास प्लान है ना। तभी अचानक से वो लोग कहते हैं देखो ये लावा उबलने लगा, और अचानक से उसमें से ना एक काफी खतरनाक लाइट निकलती है और उसमें से एक पत्थर नियर चीज सीधे ऊपर निकलती है। सारे लोग बोलते हैं ये तो जेड सोर्स है। वहां पर सारे यंग मास्टर तुरंत काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आगे बढ़ो। वो सारे यंग मास्टर जेड सोर्स को पाने के लिए अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीधे आसमान में लड़ाई करने लगते हैं और फाइट करने लगते हैं। कोई भी अभी तक जेड सोर्स को पाने वाला नहीं था, दोनों की एनर्जी आपस में टकरा रही होती है। तभी अचानक से ना मैंग जिडियान, मैंग फैमिली की लड़की सीधे उन फाइट का फायदा उठाते हुए जेड सोर्स तक पहुंच जाते हैं, और जैसे वो जेड सोर्स को पाने ही वाली होती है ना, तभी हमारे मेन कैरेक्टर की वहां पर एंट्री होती है, यानी नीफेंग की एंट्री होती है, जो काफी स्पीड के साथ है सीधे उस जेड सोर्स को मैंग जिडियान के हाथों से लेकर वहां से निकल जाता है। और वहां पर मैंग जिडियान यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहती है अब ये कौन आ गया। वहां पर मैंग जिडियान उस जेड सोर्स को पाने वाले थे, इसलिए वो जोर से नीफेंग की तरफ देखकर कहती है वो जेड सोर्स मेरा है, मुझे मेरे हवाले कर दो, मेरा जेड सोर्स है। वहां पर नीफेंग उस लड़की की तरफ देखकर कहता है अच्छा तुम्हारा नाम मैंग जिडियान है ना, तो बताओ ये जेड सोर्स तुम्हारा कैसे हुआ। अच्छा ये बात बताओ ये जेड सोर्स तुम्हारा कैसे हुआ, क्या जेड सोर्स पर तुम्हारा नाम लिखा है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ का रूल क्या है। वहाँ पर जो मैंग जिडियान होती है ना, वह कहती है जो भी पहले जेड सोर्स को पाएगा वह जेड सोर्स उसका हो जाएगा। वहाँ पर नीफेंग बोलता है तो यही तो मैंने भी कहा, मैंने जेड सोर्स को पहले तुमसे पा लिया तो ये जेड सोर्स मेरा हुआ। वहाँ पर मैंग जिडियान अपना दांत पीसते हुए रह जाती है, क्योंकि उसी ने तो यह पहले लाइन बोली थी। तभी वहां पर जो चैंग फैमिली के बंदे होते हैं ना, वह नीफेंग की तरफ गुस्से में देख कर कहते हैं अबे तू है कौन, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे हमारा जेड सोर्स छीनने की, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से अपना नाम बता। तभी दूसरा बंदा बोलता है इस बंदे की कल्टीवेशन हमारे लेवल पर है, यानी ब्लड चेंजिंग के पीक लेवल पर। भाई लगता है ये बंदा भी ना किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है, और इसे भी इस वोल्केनो आइलैंड के बारे में पता था। हमें फालतू में हमें पहले इसके बारे में पता कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इससे पंगे लेना चाहिए। तभी वहां पर चैंग फैमिली का दूसरा बंदा नीफेंग को थोड़ा सा गुस्से में धमकी उमकी देता है, पर अचानक से फिर से लावा उबलने लगता है, इसीलिए वो लोग शांत हो जाते हैं और कहते हैं भाई छोड़ो छोड़ो, ये देखो लावा फिर से उबलने लगा, जेड सोर्स फिर से प्रकट होने वाला, और फिर से एक जेड सोर्स अचानक से आसमान में उठता है। नीफेंग फिर से अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए फिर से काफी खतरनाक छलांग लगाता है और फिर से जेड सोर्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जितने भी फैमिलीज के बंदे होती हैं वो अपना अपना अटैक है नीफेंग पर करने लगते हैं, लेकिन नीफेंग उन सभी के अटैक को डॉज करता हुआ, वहां पर कोई अजीब सा वो चलाकर मारने वाला नहीं होता, वो भी फेंकते हैं, लेकिन नीफेंग उन्हें भी डॉज कर देता है और फिर से जेड सोर्स के पास पहुंच जाता है और जेड सोर्स को हासिल कर लेता है। इस नजारे को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर नीफेंग पर अटैक किया था, पर नीफेंग ने फिर से भी उन सभी के अटैक को डॉज करता हुआ उस ट्रीजर को पा लिया था। वहां पर चैंग फैमिली के बंदे बोलते हैं इस बंदे ने फिर से हमसे जेड सोर्स छीन लिया, चल भाई इसको सबक सिखाते हैं। तभी गूफ फैमिली वाले भी एक्शन लेने वाले होते हैं, बट लड़की उसे रोक लेते हैं और कहती है भाई रुक,
तू देख ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, इसकी स्ट्रेंथ हमारे ही बराबर है बट इसकी पावर बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। हम सभी लोगों ने मिलकर इसे जेट सोर्स को पाने से रोकने की कोशिश की बट फिर भी हम उसे नहीं रोक पाए, इसलिए चुपचाप शांति से खड़ा रहा और पहले हम इस बंदे के बारे में जान ले कि आखिर ये बंदा है कौन और ये कहीं अपनी पावर ऊपर छुपा पा नहीं रहा है। पहले हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उसके बाद वो बंदा भी मान जाता है। तभी वहां पर जो चैंग फैमिली के दोनों यंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं साले अब तू बचेगा नहीं, अब तू पक्का ही हमारे हाथों मरेगा। तभी वहां पर एक बंदा तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है अरे साले अब तू गया, और वह तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है। तभी दूसरा बंदा उसे रोक लेता है और कहता है रुक भाई देख, ये बंदा ना जेट सोर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। एक साथ मुझे लगता है ना इसके बाद जो भी जेट सोर्स निकलेगा ये सारे जेट सोर्स को पा जाएगा। बट अगर हम इस बंदे पर इस टाइम अटैक करते हैं ना तो हम दोनों मिलकर केवल इससे 2 ही जेट सोर्स छीन पाएंगे और बाकी के जेट सोर्स जब लावा से बाहर निकलेगा तो अलग फैमिलीज वाले ले लेंगे। बट अगर हम ना इस बंदे को चारों जेट सोर्स लेने दे, उसके बाद एक उस पर अटैक करके इससे सारे जेट सोर्स छीन ले और इसे जान से मार दे तो चारों जेट सोर्स हमारे हो जाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है सही प्लान है भाई, एकदम तेरा प्लान तो आग लगा दिया। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर लावा के अंदर से ना बाकी 2 जेट सोर्स एक ही साथ बाहर निकलते हैं। वहां पर जो नीफेंग होता है ना वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक स्पीड का यूज करते हुए सीधे उन दोनों जेट सोर्स के पास पहुंच जाता है। इस बार उसे जेट सोर्स लेने से कोई नहीं रोकता है क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि नीफेंग जब चारों जेट सोर्स ले लेगा तो हम लोग उस पर अटैक करेंगे। नीफेंग उन 4 जेट सोर्स को पा लेता है। तभी जो चैंग फैमिली के बंदे होते हैं ना वो अपना हथियार निकाल लेते हैं और कहते हैं बंदे अगर तू अपना जान बचाना चाहता है ना तो चुपचाप वो सारे जेट सोर्स हमारे हवाले कर दे वरना तू बचेगा नहीं। वहां पर नीफेंग उनकी तरफ देखकर कहता है अच्छा ये तेरा जेट सोर्स तेरी माँ छोड़ कर गई थी या तेरा बाप। वहां पर जो नीफेंग होता है ना उन्हें 4-5 गालियां वालियां भी दे देता है। वहां पर नीफेंग को चैंग फैमिली की ऐसी बेइज्जती करता हुआ देखकर वहां पर मैंग जिडियन और मैंग फैमिली की साथ ही साथ गू फैमिली की सारी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगती हैं क्योंकि उन्होंने आज तक किसी बंदे को ऐसे चैंग फैमिली की बेइज्जती करते हुए नहीं देखा था। चैंग फैमिली की ऐसी बेइज्जती करता हुआ देखकर वहां पर वो दोनों चैंग फैमिली वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं साले तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, हमने तुझे अपनी जान बचाने का मौका दिया था पर तूने अब वो मौका खो दिया है। तभी वहां पर जो ना चैंग फैमिली का एक बंदा तुरंत अपनी स्वॉर्ड से काफी खतरनाक स्ट्राइक सीधे नीफेंग पर करता है बट नीफेंग अपनी स्वॉर्ड की ढाल से ही मतलब स्वॉर्ड पर नहीं कवर लगाता है उसी से उसके तलवार को तोड़ देता है और अपने उसी स्वॉर्ड की ढाल से ना उस बंदे को एक तलवार दे मारता है, एक कवर तलवार दे मारता है और इसी में वो बंदा इतना ज्यादा दूर जाकर गिरता है कि वह तुरंत वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। मतलब वो लड़ने की हालत में ही नहीं था और वह जाकर सीधे जमीन पर गिरता है। नीफेंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। नीफेंग की कल्टीवेशन भी ब्लड चेंजिंग के पीक पर है और जिस बंदे ने उस पर अटैक किया वो भी ब्लड चेंजिंग के पीक पर था बट नीफेंग की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। वहां पर जो चैंग फैमिली का दूसरा बंदा था ना वो भी नीफेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था और कहता है ये कैसे हो सकता है, पर फिर भी हिम्मत करते हुए नीफेंग पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक काफी खतरनाक स्ट्राइक मारता है और वह कहता है साले अब तू गया। बट नीफेंग फिर से ना अपनी स्वॉर्ड के कवर से ही उसके अटैक को रोक लेता और कहता है ये ले, और उसके बाद नीफेंग एक लात उसको भी दे मारता है। उसी में ना वो बंदा भी जाकर सीधे दीवार से टकराता है और वो भी नॉकआउट हो जाता है। मतलब गाइस जो नीफेंग है ना उसने एक लात और एक थप्पड़ में चैंग फैमिली के दोनों यंग मास्टर की मतलब हालत एकदम बिगाड़ दी है। अब वो दोनों नॉकआउट हो चुके हैं, लड़ने की हालत में नहीं होते हैं। वहां पर गू फैमिली साथ ही साथ मे फैमिली की लेडीज भी ना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये आखिर जीनियस है कौन, ये किसी बड़ी फैमिली से मतलब ट्रांसेंडर लेवल की ऊपर की फैमिली से तो नहीं है, ये इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। ये अपने लेवल के कल्टीवेटर को ऐसे मारा ना जैसे कोई चींटी को मारता है। वहां पर तभी सभी गू फैमिली और मैंग फैमिली के बंदे बोलते हैं चलो भाई इस बंदे का हम सामना नहीं कर सकते, बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, फालतू में पंगे होंगे नहीं लेते हैं। इसलिए वो सारे लोग फिर से वापस मुड़कर जाने लगते हैं। तभी जो नीफेंग होता है ना वो मैंग फैमिली की मैंग जिडियन को रोकता और कहता है मैंग जिडियन रुको। मैंग जिडियन रुक जाती है और कहती है आखिर इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता। वहां पर जो नीफेंग होता है ना वो अपने पास से एक जेट सोर्स निकालता और कहता है ये लो, ये तुम्हारा जेट सोर्स है
वहाँ पर जो मैंग जिडियान होती है वह उस जेट सोर्स को अपने हाथ में ले लेती है और वह मनी मन सोचती है आखिर इस बंदे ने मुझे जेट सोर्स क्यों दिया, कहीं ये बंदा मुझे पसंद तो करने नहीं लगा है। और वह पूछती है कि आखिर तुमने मुझे जेट सोर्स क्यों दिया। वहाँ पर नीफेंग बोलता है अरे पहले राउंड में तुमने और मैंने जेट सोर्स को पाने की कोशिश की थी बट तुम उस जेट सोर्स को नहीं पा पाई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वो जेट सोर्स दे दिया। वहाँ पर जो मैंग जिडियान होती है वह कहती है बट मैं वो जेट सोर्स नहीं पा पाई थी इसलिए मैं ये जेट सोर्स नहीं रख सकती। वहाँ पर नीफेंग बोलता है ये हमारी दोस्ती के नाम रख लो, वैसे चलो तुम ये कर्ज चुका भी सकती हो। अच्छा बताओ जो बाहर कल्टीवेटर हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कौन है। गाइस यहाँ पर नीफेंग ने ना उन सभी से पूछा था कि बाहर जो सारे एल्डर्स है ना उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर किस रियलम का है। वहाँ पर जो मैंग जिडियान होती है वह कहती है चैंग फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और वह बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर है। वहाँ पर नीफेंग कहता है तो कोई बात नहीं है, मैं इतने लेवल के कल्टीवेटर को आसानी से संभाल ही सकता हूँ। वहाँ पर मैंग जिडियान बोलती है क्या तुम बॉडी रिन्यूएबल के पीक लेवल के कल्टीवेटर को संभाल सकते हो बट तुम्हारी कल्टीवेशन तो अभी ब्लड चेंजिंग के पीक पर है। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि तुम चैंग फैमिली के एल्डर से फाइट कर सको। चैंग फैमिली का एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो बॉडी रिन्यूएबल के एकदम पीक पर है और उसका नाम चैंग जिडियान है। वो हमारे सभी एल्डर्स में काफी ज्यादा टैलेंटेड और काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे सभी एल्डर भी उसका सामना नहीं कर। और पक्का चैंग फैमिली के जो यंगर जनरेशन के दोनों यंग मास्टर थे ना वह पक्का ही एल्डर चैंग जिडियान को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया यही रहेगा तुम यहाँ से भाग जाओ। बट वहाँ पर जो नीफेंग होता वह कहता नहीं, अब मैं इस मामले को निपटा कर ही जाऊंगा। गाइस अगर नीफेंग इन सभी जेट सोर्स को लेकर यहाँ से भाग जाता ना तो यहाँ पर जो चैंग फैमिली के और बाकी फैमिलीज के एल्डर ना वह पक्का उसके बारे में पता का लगाने की कोशिश करते और उन्हें जब पता चलता कि नीफेंग नी फैमिली से है तो वो लोग पक्का नी फैमिली पर अटैक कर देते। और नी फैमिली काफी ज्यादा एक छोटी फैमिली है, मतलब नीफेंग के फादर जो नी फैमिली के पैट्रियार्च है ना उन्हीं की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हाई है जो बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर है। अगर नीफेंग यहाँ से निकल जाता है तो पक्का बहुत सारे फैमिलीज के लोग उस पर अटैक करेंगे जेट सोर्स पाने के लिए और उससे फैमिली काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। वहाँ पर नीफेंग कहता है तुम चिंता मत करो, उन सभी को आने दो, उनकी भी खैर खबर ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और आइलैंड के हमें एकदम किनारे पर दिखाया जाता है जहाँ पर जो चैंग ब्रदर्स होते हैं ना वो एकदम अपना दुखड़ा गाते हुए जा रहे होते हैं। एक बंदे को नीफेंग ने लात से मारा था, दूसरे को थप्पड़ मारा था। नीफेंग का थप्पड़ उस बंदे के गाल उल पर छप गया था। तभी जो चैंग फैमिली का एल्डर होता है ना वह सीधे उन दोनों के पास आता और कहता है अबे तुम लोग को क्या हो गया, तुम लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों आ रहे हो और तुमने अपना हाथ को अपने चेहरे पर क्यों रखा है। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है एल्डर अंदर एक बंदा था, मतलब उस गुफा के अंदर जहाँ पर वॉल्केनो है ना जहाँ पर जेट सोर्स निकलने वाला था वहीं पर एक बंदा था, उसने हमारी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर दी है। ये देखिए उसने मेरे गाल को भी लाल कर दिया है, बहुत ही खतरनाक थप्पड़ मारा एल्डर और उसने हमसे सारे जेट सोर्स छीन भी लिए, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यह सुनकर चैंग फैमिली के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है क्या, अच्छा वो बताओ उस बंदे की कल्टीवेशन कितनी थी और वह किस फैमिली से है। वहाँ पर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है उस बंदे की कल्टीवेशन ब्लड चेंजिंग के पीक लेवल पर थी। वहाँ पर ये बात सुनकर चैंग फैमिली का एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे कमीनों और हलामनी साले, तुम लोग की भी कल्टीवेशन तो ब्लड चेंजिंग के पीक पर थी, उसने केवल तुम्हें एक लात मारा और एक थप्पड़ में तुम लोग का ऐसा बुरा हालत कर दिया। वहाँ पर जो चैंग फैमिली का एल्डर होता है उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बट वहाँ पर चैंग फैमिली का एल्डर अपने आप को शांत करता फिर मनी मन सोचता है वह बंदा कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड वाला होगा, तभी उसकी मार्शल आर्ट स्किल और पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर वह उन दोनों से पूछता है क्या तुम उस बंदे के बैकग्राउंड के बारे में जानते हो। वो दोनों कहते नहीं, हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा। वहाँ पर जो चैंग फैमिली का एल्डर होता है वह कुछ सोचने लगता है। तभी जो बाकी फैमिलीज के एल्डर होते हैं ना वो कहते हैं अच्छा ये बताओ हमारे बच्चे का है, मतलब हमारे बच्चे सेफ तो हैं। वहाँ पर वो दोनों कहते हैं हाँ वो सेफ है, केवल उस बंदे ने हम पर ही अटैक किया क्योंकि हमने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर जो चैंग फैमिली का एल्डर होता है वह कहता है ठीक है चलो गुफा के अंदर देखते हैं कि आखिर वो बंदा है कौन।
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर जो मैंग फैमिली की दोनों लड़कियां होती है ना, वो एकदम शौक में नी फैंग को ही देख रही होती हैं। वो लोग इसलिए शौक थी कि नी फैंग भाग ही नहीं रहा है। नी फैंग एकदम बहुत ही आसानी से बीच में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, ना ही उसे कोई डर। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है, आखिर नी फैंग है कौन जो इतने पावरफुल एल्डर से भी नहीं डर रहा है। तभी वहाँ पर चैंग फैमिली का एल्डर आ जाता है। वहाँ पर जो चैंग फैमिली के यंगर जनरेशन के दोनों यंग मास्टर होते हैं ना, वो चैंग फैमिली के एल्डर से बोलते हैं, एल्डर चैंग जिडियान, वही है बंदा, उसी ने हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा और सारे जेट सोर्स को भी छीन लिया। वहाँ पर जो चैंग फैमिली का एल्डर होता है वो नी फैंग की तरफ देखता है और कहता है, ये बंदा तो अभी काफी ज्यादा जवान है, पक्का ये किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर होगा। तभी वहाँ पर जो मैंग फैमिली की बुढ़िया होती है ना, वो हमारे नी फैंग से पूछती है, बच्चे तुम किस फैमिली से हो, क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में हमें बता सकते हो। वहाँ पर नी फैंग कहता है, मैं अकेले कल्टीवेशन करता हूँ और मेरी फैमिली उतनी ज्यादा खास नहीं है। तभी वहाँ पर बुढ़िया बोलती है, बच्चे हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में बता दोगे ना, तो यहाँ पर जो एल्डर्स तुम पर अटैक करने चाहते हैं ना, वो एल्डर्स डरेंगे तुमसे। वहाँ पर नी फैंग बोलता है, एल्डर मैंने सही बोला, मेरा फैमिली उतना बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं है। तभी वहाँ पर जो गू फैमिली का एल्डर होता है ना, वह कहता है, बच्चे तुम अपनी फैमिलीज के बारे में हमें बता दो, वरना यहाँ पर चैंग फैमिली के एल्डर तुम पर अटैक भी कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ, तुम्हारे पास जो जेट सोर्स है ना, वो मेरे पास रख दो, मतलब मेरे पास जमा कर दो, मैं उसे सेफ रखूंगा, फिर तुम कभी आकर मेरे से वो ले लेना। गाइस यहाँ पर गू फैमिली के एल्डर ये सोच रहे थे ना कि अगर नी फैंग उनके पास ये जेट सोर्स रख लेता है, अगर नी फैंग किसी बड़ी फैमिली या बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से नहीं हुआ तो जेट सोर्स उससे नहीं देंगे, अगर नी फैंग किसी बहुत ही बड़ी फैमिली से हुआ तो वह आसानी से उसे जेट सोर्स दे देंगे। वहां पर नी फैंग बोलता है, वहां पर नी फैंग गू फैमिली के एल्डर की तरफ देख कर कहता है, आपका इस दयालुता के लिए धन्यवाद, बट मुझे आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है। उसके बाद जो नी फैंग होता है वो चैंग फैमिली के एल्डर की तरफ देख कर कहता है, अगर आप लोग यहाँ से चले जाते हैं तो मैं आपको सही सलामत छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर चैंग फैमिली के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर से बोलता है, एल्डर देखिए यह बंदा कितना ज्यादा घमंडी है, वह कह रहा है कि अगर आप लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो आपको छोड़ देगा, उसकी कल्टीवेशन से आपसे बहुत ही ज्यादा कम है, पर फिर भी देखो कितना घमंड है। तभी जो चैंग फैमिली का एल्डर था वह कहता है, बच्चे लगता है तू मेरी पावर के बारे में नहीं जानता। वो अपनी पावर को रिलीज करता और कहता है, तो ठीक है पहले तू अब मेरी पावर का थोड़ा सा सामना कर। वहां पर वो तुरंत एक पाम टेक्निक का यूज करने लगता है। नी फैंग बोलता है, तो ठीक है आप भी मेरी पावर का सामना करिए। नी फैंग वहां पर तुरंत स्वाड एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और काफी खतरनाक एक अटैक क्रिएट करता है। चैंग फैमिली का एल्डर एक काफी खतरनाक पाम अटैक करता है और नी फैंग एक स्वाड स्ट्राइक लगाता है, दोनों आपस में टकराते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इसमें जो स्वाड स्ट्राइक और वो पाम होता है दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। नी फैंग कहता है, ये लीजिए। नी फैंग अचानक से वहां पर एक काफी बड़ी स्वाड का निर्माण कर देता है। वह स्वाड सीधे चैंग फैमिली के एल्डर की तरफ बढ़ने लगती है। उस स्वाड को देखकर सारे एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक ट्रांसेंडेंटल मार्शल स्किल है, आखिर ये बंदा किस बैकग्राउंड का है जिसके पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट स्किल है। चैंग फैमिली के एल्डर पूरी ताकत लगाकर वहां पर एक काफी बड़ी पाम बनाता है और सीधे उस स्वाड को पकड़ने की कोशिश करता है, बट स्वाड काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वह उस स्वाड को नहीं रोक पाता है, जिससे वह स्वाड सीधे चैंग फैमिली के एल्डर से जाकर टकराती है। चैंग फैमिली के एल्डर सीधे जाकर पीछे वाली दीवार से टकराता है और पूरा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। चैंग फैमिली का एल्डर धीरे धीरे खड़ा होता और कहता है, इस बंदे ने मुझ पर दया दिखाई है, अगर इस बंदे ने अपनी ताकत पूरी स्वाड में लगा दी होती ना तो पक्का ही मैं मारा जाता। तभी वो चैंग फैमिली के यंगर जनरेशन के यंग मास्टर की तरफ देख कर कहता है, अबे सालो तुम लोग किससे पंगा ले लियो, चुपचाप यहाँ से निकलो। क्योंकि चैंग फैमिली का एल्डर समझ गया था कि अगर वह नी फैंग से फाइट करता ना तो नी फैंग उसे पक्का ही जान से मार देगा। वहां पर नी फैंग बोलता है, तो ठीक है किसी को और मुझसे लड़ना है, अगर नहीं लड़ना है तो चुपचाप आप यहाँ से जा सकते हैं। वो सारे एल्डर्स कहते हैं, ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि वो लोग नी फैंग का सामना नहीं कर सकते। एल्डर चैंग जिडियान जो चैंग फैमिली के एल्डर है ना, वो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी वो लोग नी फैंग का सामना नहीं कर पाए, तो ये लोग क्या करेंगे। उसके बाद वो लोग चुपचाप वहां से चले जाते हैं। नी फैंग कहता है, चलो ये मामला आखिर शांति हो गया। नी फैंग अपने पास से 3 जेट सोर्स निकालता और कहता है,
अब टाइम है कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करके बॉडी रिन्यूएबल में कदम रखने का। और गाइस नीफेंग यहाँ पर अपने आप को लेवल अप करने वाला था। और गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट मैं 1 घंटे का जल्दी बनाकर डाल दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू, बाय बाय।